तो पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन के खोज करता है। 4 ऑप्शन है, तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप लोग का कमेंट रहता है कि सिर्फ आंसर बताया जाए। तो ठीक है, आंसर है कैवेंडिश। ठीक है, कैवेंडिश है हाइड्रोजन के खोज करता। दोस्तों एक बात और, अगर कोई गलती हो जाए तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से भी होता है, कभी कभी ऑप्शन के चयन में भी आता है, तो उसके लिए क्षमा करेंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, कितना होता है? तो आंसर है 7। नेक्स्ट, भारी जल, ठीक है, भारी जल एक प्रकार का होता है, आंसर है मंदक होता है। ठीक है, मंदक होता है भारी जल। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वह किस तापमान पर होता है? तो आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पॉजिटिव में है, माइनस नहीं है, प्लस 4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस, जो भी आप समझे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 5 नंबर में, वह तत्व जिसका, ठीक है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों जो है एक समान होता है, ठीक है, तो वो कौन है? तो आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट 6 नंबर में है कि जब रक्त जो है तप्त लोहे के ऊपर जो है भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो आंसर है इसका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है 7 नंबर में कि हाइड्रोजन के जो है समस्थानिकों की संख्या कितनी है? आंसर है 3। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक किसे कहते हैं? आंसर है इसका ट्राइटियम। नेक्स्ट 9 नंबर में, पानी में, ठीक है, पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक, ठीक है, दोनों में क्या परिवर्तन होता है? तो आंसर है क्रमशः बढ़, ठीक है, क्वथनांक में बढ़ जाएंगे और हिमांक में जो है घट जाएंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 10 नंबर में है, भारी पानी वह होता है, ठीक है, भारी पानी वह होता है, और ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन को नहीं पढ़कर सीधा आंसर में पढ़ूंगा। तो इसका सही आंसर है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक जो है ले लेता है, तो यह है, ठीक है, ग। अब आइए नेक्स्ट 11 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ठीक है, तो आंसर है इसका ओजोन जो है नहीं है, बाकी तीनों है समस्थानिक, पोट्रियम, ट्राइट्रियम और ड्यूट्रियम जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है, जबकि ओजोन नहीं है। नेक्स्ट, सामान्य किस्म का कोयला है, तो सामान्य किस्म का कोयला है बिटुमिनस। ठीक है, ये सामान्य किस्म का है और पीट सबसे घटिया होता है कोयला, और एंथ्रासाइड जो होता है सबसे बेस्ट होता है, जिसको परमाणु भट्टी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ राख बचता ही नहीं है, अधिक जो होता है सिर्फ कार्बन ही होता है, 90+ कार्बन होता है इसमें, परसेंटेज जो होता है कार्बन का। अब आइए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर में कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो जो गाड़ियां चलती हैं उससे जो गैस निकलती है मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इसके अलावा भी बहुत सारा गैस जो है निकलते हैं इसके साथ। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 14 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो अब देखिए वायु को जो सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला कौन गैस है? तो आंसर है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही सबसे अधिक प्रदूषित करता है। और दोस्तों ये जो है एक्चुअली जो हम लोग के शरीर में जब ये प्रवेश करता है तो होमोग्लोबिन के साथ जब ये ब्लड में जब दौड़ता है तो बहुत मतलब जो जहरीला हो जाता है हम लोग का ब्लड, और सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। इससे है कि बहुत शीघ्र ही मौत हो सकती है। तो ये गैस बहुत खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वही नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण में जो है
पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है। आइए नेक्स्ट देखिए, शुष्क, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होता है पौधों द्वारा, तो यहाँ तो है ही लिखा हुआ, तो उसी के दरमियान होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो जो ऑक्सीजन उसके बदले में जो है पौधे छोड़ते हैं। लेकिन रात में जो क्रिया है वापस वैसे ही हो जाता है सेम, यानी ऑक्सीजन पौधे जो है रात में लेने लगते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं पौधे तो वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 16 नंबर में शुष्क बर्फ जो है, शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है शुष्क बर्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, कौन है गैस उत्तरदायी? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 जो है ये है ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत उत्तरदायी है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए बियर। ठीक है, जो अल्कोहलिक होता है, जो अल्कोहल वाला होता है बियर, तो बियर को भंडारित करते समय उसमें कौन सी गैस जो है मिलाई जाती है? तो आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो 19 नंबर में है कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। तो कौन, इसमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें कौन जो है कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड को जो है कृत्रिम हीरा यानी आर्टिफिशियल जो है डायमंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 20 है कि क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज किससे बना होता है? तो क्वार्ट्ज जो होता है ये कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट है प्रकाश जो है रासायनिक धूम कोहरे में बनने के समय निम्न में से कौन से एक गैस जो है उत्पन्न होता है यहाँ? तो जो आंसर है हमारा वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर में कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को, ठीक है, स्पर्म को रखा जाता है किस में? तो आंसर है द्रव नाइट्रोजन में इसके वीर्य को रखा जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, 24 नंबर में है नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो ये है रदरफोर्ड। ठीक है, 25 नंबर में है कि क्रायोजेनिक द्रव्य है। तो ये क्रायोजेनिक द्रव्य क्या है? तो यह द्रव नाइट्रोजन ही है, क्रायोजेनिक द्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आकाश में जो है बिजली चमकने पर कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होने वाली गैस है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड है, NO। ठीक है, NO है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, 27 नंबर में डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया। ठीक है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है, लाफिंग जो गैस है, वो कौन है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर में अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन जो है का कारण क्या है? तो आंसर है हमारा NO2 प्लस SO2। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो आइए अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 29 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है दांत उखाड़ने में उपयोग होती है? ठीक है, तो ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है दांत उखाड़ने में इसका उपयोग होता है। तो 30 नंबर में है कि पुलिस द्वारा, ठीक है, पुलिस द्वारा भीड़ को जो है नियंत्रित करने के लिए यानी तितर बितर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों ये बहुत इफेक्टिव होता है जो गैस है, तो आंसर है इसका अमोनिया। ठीक है, अमोनिया होता है ये। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो जल में आसानी से घुलनशील है, कौन सा जो है गैस जो है जल में आसानी से घुलनशील है? तो ये अमोनिया ही है। इन चारों ऑप्शन में जो है अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा घुलनशील है, आसानी से घुल जाता है।
नेक्स्ट देखिए 32 नंबर में कि घरेलू प्रसित्र में समानता कौन सा प्रशीतक का प्रयोग में लाते हैं। तो फ्रीज का ये बात हो रहा है, तो ठीक है, तो ये जो आंसर है अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया का इसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर में निम्नलिखित में से किसमें जो है कार्बन नहीं है। तो आंसर है इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं जिसमें कार्बन नहीं है, ऐसा सब है, सब में कार्बन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही जो है ये डी हो जाएगा। हीरा में है, ग्रेफाइट में है, कोयला सभी में है। नेक्स्ट देखते हैं तो 34 नंबर में है कि प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है, कौन है। तो आंसर है हीरा। नेक्स्ट है 35 नंबर में कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो हीरा ही है, ठीक है, हीरा है कार्बन का जो है सर्वाधिक शुद्ध रूप। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन है। तो ये हीरा है सबसे कठोर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं तो नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। तो कौन गैस है नीली ज्वाला के साथ जलने वाली। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है नीली ज्वाला के साथ जो जलती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट 38 नंबर में कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में। तो आंसर है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो है पाया जाता है सबसे अधिक, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है। फिर नेक्स्ट 39 नंबर में है कि ऑक्सीजन और, ठीक है, O2 और ओजोन O3 है, क्या है ये। तो ये है एलोट्रॉप्स है ये दोनों, ठीक है, ऑक्सीजन और ओजोन। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर में हड्डियों और दांतों में है लगभग 50% क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में कौन होता है। तो इसका आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये होते हैं हड्डियों और दांतों में जो है 50% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो दोस्तों ये थे 40 प्रश्न, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर दें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। कम से कम जिन लोगों ने भी ये जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ 3 लोगों को ज़रूर शेयर करें, और डू नॉट फॉरगेट लाइक करना नहीं भूलना है, सभी को लाइक करना चाहिए। और अगर नहीं पसंद आता तो ठीक है, डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कम से कम नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया, ताकि आने वाला इसी तरह के तमाम वीडियो के लिए आपको जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।